आत्म के अहित विषय का शायद इस पर चर्चा चल रही थी। और अब तो अपने को आगे की बात करनी हैगी, लेकिन अभी चल रहा है प्रवचन, क्योंकि अब नया विषय तैयार हमने कर लिया है। मायाचारी, क्रोध हो गया था अपना, है ना। और क्या हो गया था? लोभ हो गया था। दो हो गए थे, अभी दो कषाएं और रह गई है। कौन कौन सी? माया और मान। अभी माया पर हमने चालू किया है, तो माया पर हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपकी माया समाप्त हो। लेकिन इस बीच में ये 5-6 प्रवचन और रह गए हैं, पहले अपन इसको देख लेंगे। कुछ फिर पूछना का भी काम अगर आपकी भावना होगी तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं तो नहीं पूछना है, फिर पूछना है कि नहीं? पूछना है, ठीक है। अभी तक शायद मेरे ख्याल से 32-33 प्रवचन हो गए थे। आगे का अपन और ले लेते हैं। कभी कभी बिना इच्छा के भी बोलना पड़ता है। आज बिना इच्छा के बोल रहे हूँ, प्रेशर में। हाँ, तो उस दिन हमने उस प्रवचन में बात प्रारंभ करी थी कि बहुत दो बातों को लेकर हमने बात करी थी। एक होती है इच्छा। वो इच्छा तो होती है, लेकिन कैसी इच्छा होती है? असीमित इच्छाएं आपको निगल जाएगी, यहां से बात प्रारंभ करी थी। असीमित इच्छाएं आपको निकल जाएगी, क्योंकि जो इच्छा होती है वो कभी पूरी नहीं होती है। वो क्या है? वो अनियंत्रित रहती है, अमर्यादित रहती है। तो फिर उसको, उन इच्छाओं को हमें अगर संभालना है, संवारना है, तो क्या? तो उसके लिए इन दो बातें हमने आपसे पूछी थी। वो दो बातें याद है आपको? नहीं याद है? मैंने आपसे पूछा था, आवश्यकता पूर्ति के प्रयासों में अथवा इच्छा पूर्ति के, आपका जीवन का जो मूल्यवान समय है वो किस में ज्यादा गया है? आपके जीवन का वो मूल्यवान समय है किस में ज्यादा गया है? पहली बात मैंने आपसे पूछी थी कि आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयासों में अथवा इच्छा पूर्ति के प्रयासों में। मैंने प्रश्न पूछा था, कहा था बड़े बाबा के सामने बैठकर, या जहां एकांत में हुई, दो प्रश्न अपने आप से पूछना उस दिन की भूमिका थी। पहला प्रश्न था, और आपके जीवन का मूल्यवान समय, पहले प्रश्न में क्या था? आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयासों में या इच्छा पूर्ति के प्रयासों में। फिर दूसरा प्रश्न पूछा था कि भविष्य की कभी चिंता होती है? उसके केंद्र स्थान में, मतलब जो आप भविष्य में क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से सोच रहे हैं, भविष्य की कभी चिंता होती, उसके केंद्र में क्या होता है? इच्छा पूर्ति या आवश्यकता पूर्ति? आपको अपने भविष्य की चिंता है, उस भविष्य की चिंता में आपके अंदर मन में आवश्यकता पूर्ति की चिंता होती है, इच्छा पूर्ति की? तो आप सबने तो शायद यही जवाब दिया था कि महाराज जी, हमें भविष्य की में भी अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो उसमें भी चिंता काय की रहती है कि इच्छा पूर्ति की। ये दो बात थी। तो हमने उसमें ये कहा था, प्रश्न ये उठता है कि आवश्यकता पूर्ति यदि हो सकती है तो आपका मन है कि हमारी इच्छा पूर्ति भी हो ही जाएगी, और होती होगी। जब आवश्यकता पूर्ति होगी तो इच्छा पूर्ति भी होगी। इस प्रश्न का उत्तर यही था कि इच्छा का स्वभाव अपूर्ण है। इच्छा का स्वभाव कैसा है? अपूर्ण है। जैसे उष्णता आग का स्वभाव था, जैसे रुक्षता रेत का स्वभाव, जैसे इक्ष्णता स्निग्धता घी का स्वभाव है, वैसे ही इसका स्वभाव कैसा है? इच्छा का स्वभाव क्या है? मैंने उस दिन यही बोली थी, अपूर्णता इच्छा का स्वभाव है। महत्वपूर्ण बात ये थी। क्या थी? अपूर्णता इच्छा का स्वभाव है। मतलब इच्छा अपूर्णता को लिए होती, स्वभाव उसको बोलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है। आपके साथ जैसे आपका लक्षण है क्या? जानना, देखना, वो कब त्रिकालवर्ती आपके साथ रहेगा। ऐसे ही इच्छा का स्वभाव क्या है? तो इच्छा का स्वभाव है अपूर्णता। इस बात को ध्यान रखना, अपूर्णता इच्छा का स्वभाव है। ये हमेशा रहेगा, कभी भी आप पूर्ण नहीं हो सकते हो। जब जब भी इच्छा होगी अपूर्णता को लिए ही होगी, कभी पूर्ति नहीं हो सकती इच्छा की। ये मूल था। फिर उसके बाद हमने बोला था, खून में शक्कर बढ़ जाती है तो लकवा होने यावत आपका जीवन समाप्त हो सकता है। वैसे ही अगर आपके मन में इच्छाएं बढ़ जाती है तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? तो इच्छाएं जीवन को अशांत बना देती है, और ये अशांत जीवन आपका अपना भविष्य खराब कर देता है। फिर उस प्रवचन में एक अंतिम बात बोली थी, ये जो इच्छा है, ये इच्छा के ऊपर खूब सारी चर्चाओं करने के बाद मैंने कहा था, सिर पर 100 किलो वजन लेकर चलने की बेवकूफ़ी यदि हम नहीं करते हैं, सिर पर काय को लेके चले हम? सिर पर 100 किलो वजन, सिर पर 100 किलो वजन लेकर चलने की बेवकूफ़ी यदि हम नहीं करते हैं तो फिर अनंत इच्छाओं को मतलब अनंत इच्छाओं को बांध कर और फिर उसको ढोकर
हम क्यों चल रहे हैं, उसका वजन अपने सिर पर क्यों ढो रहे हैं। समाप्त कर दो उन इच्छाओं को, जो मिलेगा सो मिलेगा, सब में संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे उन इच्छाओं को, उन वजन को लेकर नहीं चलना है। वो इच्छाएं फिर हमें मन में विकल्प देती है और फिर हम कहाँ चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। और अपने आप को हम कहाँ कर लेते हैं, हम अपने आप को, अपने मन को और अपने स्वयं के भावनाओं को उस ऐसे कुंठित कर लेते हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार हम वजन लेकर 100 किलो का वजन लेकर नहीं चल सकते हैं, क्यों चले हम, उसी प्रकार इच्छाओं का वजन लेकर हम क्यों चलें। हम इच्छाओं का वजन लेकर चलेंगे तो हम अपने जीवन को और नीचे उतारते चलेंगे। ये बात थी। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, अगले प्रवचन में काय की बात करी थी। एक टूथपेस्ट का उदाहरण दिया था हमने, एक ट्यूब का उदाहरण दिया था। जैसे ट्यूब जो है दबाओगे तो क्या होता है, वापस डालना चाहोगे तो क्या बताओ, डलेगा। वैसे ही ये जो एक बार जो आपकी इच्छाएं पैदा हो गई, फिर वो वापस जो है होती नहीं है, उनको पूरा करने के भाव सदा बने रहते हैं। उसी में मैंने कहा था, यदि एक बार पैदा हो जाए तो फिर उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल खेल है। तो इसलिए उन इच्छाओं को पैदा ही मत होने दो, इन इच्छाओं को वहीं समाप्त कर दो। फिर उसके बाद जैसे दूध का उदाहरण देके हमने कहा था कि दूध चाहिए तो फिर गर्म भी करो, मीठा भी करो, और फिर उसके बाद क्या है, उसके लिए अपने को कब्बस सी भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तब जाके दूध। और दूध अगर पीना ही नहीं, त्यागी कर दिया तो क्या होगा। तो उसमें हमने कहा था कि निष्प्रह व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति चक्रवर्ती से भी अधिक सुखी होता है। अरे जिस चीज़ का मैंने त्यागी कर दिया तो मामला ही समाप्त, अब कोई लेना देना दी मुझे, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, और नहीं तो चाहिए ही नहीं। जब मैंने त्याग ही कर दिया, मैंने कहा था ना, अगर एक बार आपने त्याग कर दिया, मुझे ये नहीं खाना है, फिर आप मन वचन काय से भी उस ओर झाँकोगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं कि मुझे ये खाना है और ये यहाँ जाना है। हो गया त्याग हो गया, अब खत्म कहानी। तो जो त्याग है, मतलब हम इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो अपने आप हमें इच्छाएं ऊपर हावी नहीं होने देगी। और फिर उसमें मैंने 2 बातें कही थी बहुत अच्छी कि चलने के लिए राहें कभी रुकती नहीं। चलने वाले के लिए वाला और लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे उस दिन वाला ही बोला था हमने। चलने वाले के लिए राहें कभी रुकती नहीं और रोने वाले के लिए मंजिलें झुकती नहीं। मतलब आप अगर चलने हैं तो राहें कभी ऐसा नहीं है अरे आ जाओ हम रुके नहीं, और रोने वाले के लिए मतलब रो रहा है कोई तो उसके लिए रुक जाए, झुक जाए नहीं। तो इसलिए आप अपने खुद के मन को संभाल के रखोगे तो राहें और सब आपके साथ होगा। और फिर उसके बाद 2 बार उस प्रवचन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने आपसे कही थी कि इच्छाएं हो, कोई बात नहीं, इच्छाएं हो, लेकिन कैसी इच्छा हो, समीचीन इच्छा हो, अच्छी इच्छा हो। किस प्रकार की, कि हाँ मुझे बड़े बाबा के मंदिर में अपनी कार सेवा देना है, मुझे बड़े बाबा के मंदिर में ये करना है, या और जो अच्छी इच्छाएं वो अच्छी इच्छाएं हो। तो उसमें 2 बातें बोली थी मैंने, क्या, अगर इच्छा है तो कैसी होना चाहिए और किस प्रकार की होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो क्या कहा था, होगा तो करूंगा। एक इच्छा भी 2 प्रकार की होती है, होगा तो करूंगा स्वरूप वाली, और दूसरी होगी करूंगा तो होगा ही, करूंगा तो होगा ही। मतलब होगा तो करूंगा, अगर बड़े बाबा के लिए आपकी ये भावना है कि मुझे मंदिर बनाने के लिए या कोई नियम लिया इसको करने के लिए, होगा तो करूंगा, नहीं, आप कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। इस लाइन को निकाल देना। अगर समीचीन इच्छा है तो होगा तो करूंगा नहीं, तो क्या बस इसको उल्टा कर देना था, करूंगा तो होगा ही। उस दिन अपन ने चर्चा करी थी कि अच्छे काम के लिए, अच्छी इच्छाओं के लिए मना नहीं है, और उसमें अपनी धारणा पक्की बना लें, और उसमें क्या लिखना है, क्या बोलना है, करूंगा तो होगा ही, करूंगा तो होगा ही। अगर आपकी भावना बनेगी तो निश्चित तौर पे आप बहुत आगे और बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। और फिर उसमें हमने आपसे बात करेगी, क्या बात करी थी, उसी में कहा था वास्तविक परेशानी यह है कि प्राप्ति के लिए चाहिए पुण्य, प्राप्ति के लिए चाहिए वो पुण्य जो मर्यादित है आपके पास। कुछ भी आपको चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। और वो पुण्य कितना है आपके पास, वो पुण्य है मर्यादित है। प्रवृत्ति के लिए चाहिए वो शक्ति, प्रवृत्ति के लिए क्या चाहिए, शक्ति, और वो शक्ति भी कितनी है, मर्यादित है। और इच्छाएं वे तो आकाश की तरह हैं ना, तो अब वो इच्छाएं कैसी आकाश की तरह हैं। अब उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पुण्य भी मर्यादित है और प्रवृत्ति वो भी मर्यादित है। अब पुण्य और प्रवृत्ति दोनों मर्यादित है, शक्ति भी हमारे पास मर्यादित है, फिर हम इच्छाओं को पूरा कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम उन इच्छाओं के पीछे क्यों भागे।
हम उन इच्छाओं के पीछे भागे ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। और एक निक नेम बताया था मैंने इच्छा का, बताओ क्या निक नेम बताया था? सॉरी, मन का मैंने एक निक नेम बताया था। क्या बताया था? मन का निक नेम था, जैसे आपके घर में 2 नाम होते हैं, ऐसे ही मन का अगर दूसरा नाम है तो वो क्या है? इच्छा। मन कहो चाहे इच्छा कहो, एक ही बात है। मन कोई अलग चीज़ नहीं है, इच्छा कोई अलग चीज़ नहीं है। इसलिए जिसने इस मन को समझ लिया, मतलब उसने अपनी इच्छाओं को समझ लिया, और जिसने इच्छाओं को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। और फिर उसके बाद मैंने आपसे कही थी इच्छा के बाद आवश्यकताओं की बात, और उन आवश्यकताओं में मैंने आपसे बात करी थी कि आवश्यकताएं होती है तो कैसी वो आवश्यकताएं होती है? समय सापेक्ष, स्थल सापेक्ष और संयोग सापेक्ष, है ना। ये जो आवश्यकताएं कैसी होती है? समय सापेक्ष। भाई ठंड थी तो ठंड में आपने स्वेटर जो भी है सब वो ओढ़ लिया, और जरूरी भी है ना। पानी, आप गर्मी है तो आपने पानी का ग्रहण कर लिया। बुखार है, अब वो जो क्या थी वो स्थल सापेक्ष थी। क्या भैया मरुस्थल में गए हम, वहाँ पर पानी मिलता नहीं तो लेके चले गए, ये स्थल सापेक्ष। संयोग सापेक्ष, जैसे मान लीजिए अभी बुखार आ गया है तो अपन ने औषधि ले लिएगी, अब वो जरूरी है, संयोग सापेक्ष है। क्या मैं अब हमेशा थोड़ी आप बुखार के बाद दवाई लोगे? नहीं लोगे। अब जहाँ पानी पानी मिल रहा है वहाँ बॉटल लेके चलोगे? नहीं चलोगे। अब मान लीजिए जो आपकी ठंड चली गई तो आप क्या कपड़े, ऊनी कपड़े पहनोगे गर्मी में? नहीं। तो मतलब संयम, समय सापेक्ष, स्थल सापेक्ष और संयोग सापेक्ष, ये आवश्यकताएं हमारी है और हमें पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इच्छाएं है ना वो कैसी है? वो इच्छाएं कैसी है? सर्व सापेक्ष। इसको मैंने कहा था सर्वकालीन सर्व सापेक्ष इच्छाएं हैं। वो मतलब इच्छाएं हर समय हर काल सभी जगह बनती। आवश्यकताएं तो समय सापेक्ष, स्थल सापेक्ष, संयोग सापेक्ष है, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो सर्व सापेक्ष है। हर समय हर जगह आपके मन में वो मौजूद रहेगी। इसलिए उन इच्छाओं को हमें समाप्त करना है। और अंतिम बात बोली थी, आवश्यकताओं के नाम पर इच्छा की बातें नहीं कर रहे हैं हम। अंतिम प्रश्न पूछा था मैंने आपसे कि खूब गंभीरता से एक अपने आप से प्रश्न पूछना। क्या प्रश्न पूछने की बात करी थी? मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि शांत होकर एकांत में ये प्रश्न पूछना कि मैं आवश्यकताओं के नाम पर इच्छा की बातें तो नहीं कर रहा हूँ, कह तो रहा हूं कि मुझे आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता है भी कि नहीं, कहीं इच्छा ने जन्म तो नहीं लिया है? तो आवश्यकताओं के नाम पर तुम इच्छा की बातें तो नहीं कर रहे हो, ये धारणा तो आपकी नहीं है। बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी अपन कल देखेंगे।